गोल्डन दास के हर घंटा मर्डर होता है, गोल्डन दास पर हर घंटा हमला होता है। आप जय श्री राम बोल के आप एक पुजारी बन सकते हैं, आप एक ढोंगी वडंबर बन सकते हैं, लेकिन सीएम पीएम नहीं बन सकते हैं, आईएएस आईपीएस नहीं बन सकते हैं। आईएएस आईपीएस अगर आपको बनना है तो आपको जय संविधान बोलना होगा। कि ब्राह्मण समाज के लोग अगर 10 साल उम्र का भी अगर कोई लड़का है और क्षत्रिय समाज के लोग अगर 100 वर्ष का भी है तो उसको पिता समान उसको दर्जा देना है। जब अगर मनुस्मृति सही होता है तो फिर बाबा साहब इसको क्यों दहन किए थे? एक जात के छोड़ के भाई किसी जात के लिए भलाई इसमें लिखा ही नहीं है, सिर्फ ब्राह्मण के लिए अच्छा लिखा हुआ है, ब्राह्मणी के लिए अच्छा नहीं लिखा हुआ। इसमें कोई ब्राह्मण समाज की बेटी बन इसके बार पढ़ ले, उसको घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, मर्दों के सामने बराबरी में बैठने का अधिकार नहीं था, पति का जिंदगी भर गुलाम बन के रहने का इसमें एफआईआर जब करे, अगर जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो जैसे ललई सिंह यादव जी रामायण को काल्पनिक साबित कर दिए, उसी तरह मैं मनुस्मृति को कोर्ट में नकली साबित कर दूंगा। इस मनुस्मृति में शूद्र समाज को जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं दिया हुआ है और दलित समाज को, बहुजन समाज के लोग को बरगलाने के लिए, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए सिर्फ नाम रखा जा रहा है कि दलित समाज ब्राह्मण बन गए। ऐसा नहीं है। ठीक है, जब दलित समाज के लोग ब्राह्मण बन गए हैं तो फिर ब्राह्मण समाज के लोग, वो दलित समाज जो ब्राह्मण में कन्वर्ट हुए, उनसे अपना बेटी बहन को शादी कराएं तो मैं मान लूं कि ऐसे ऐसे मनुस्मृति को इसको जलाना चाहिए या नहीं जलाना चाहिए। और अगर मैं गलत किया जला के तो फिर हम पर कोई मुकदमा क्यों नहीं किया? तो आप मनुस्मृति का पुस्तक लेकर सिर्फ फोटो जला दिए। हमको एक चीज़ बताइए मीडिया महोदय कि बाबा साहब को लोग जिंदा जलाते हैं, बाबा साहब को फोटो जलाते हैं, जिससे किसी भी चीज़ का लोग असली नहीं जलाता, उसका विचार को जलाता है। किसी का विचार का विरोध होता है, मानसिकता का विरोध होता है, किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं होता है। तो ये मनुस्मृति जो है, हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि इतना घटिया है, इतना घटिया है कि एक जात के छोड़ के भाई किसी जात के लिए भलाई इसमें लिखा ही नहीं है। वो भी ब्राह्मण जात के, ब्राह्मण जात के पूरा नहीं, सिर्फ ब्राह्मण के लिए अच्छा लिखा हुआ है, ब्राह्मणी के लिए अच्छा नहीं लिखा हुआ। इसमें कोई भी ब्राह्मण समाज की बेटी बन इसके बार पढ़ ले, उसको घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, मर्दों के सामने बराबरी में बैठने का अधिकार नहीं था, पति का जिंदगी भर गुलाम बन के रहने का। इसमें साहब मैं पढ़ के भी आपको सुना देता हूँ, इसमें इतना घटिया घटिया चीज़ लिखा हुआ है। हम पहले भी बताए थे कि मनुस्मृति कोई ऐसा पेज नहीं है, कोई ऐसा कॉलम नहीं है, कोई ऐसा अध्याय नहीं, कोई ऐसा श्लोक नहीं है जो हम पढ़े नहीं है। अध्याय 1 श्लोक 93 में आप पढ़ लीजिएगा, इसमें साफ लिखा हुआ है कि शूद्र समाज सिर्फ सेवा करेगा। इतना ही नहीं, फिर आप पढ़ लीजिए अध्याय 2 श्लोक 33 में कि आपको नाम भी अगर रखना होगा तो मजदूर गुलाम का जो नाम होता है वो रखना होगा। जैसे में अभी बहुत लोगों को सुनते होंगे, किसी को मंगरा नाम रहता है, बुधना नाम रहता है, फेंकना नाम रहता है, घुरबिगना नाम रहता है। तो ये लोग रखता नहीं था, ब्राह्मण जाति के लोग जबरदस्ती रखवाता था। अध्याय 2 श्लोक 138 भी आप पढ़ लीजिए कि ब्राह्मण समाज के लोग अगर 10 साल उम्र का भी अगर कोई लड़का है और क्षत्रिय समाज के लोग अगर 100 वर्ष का भी है तो उसको पिता समान उसको दर्जा देना है। किसको पिता मानना है? ब्राह्मण जाति के अगर 10 साल उम्र का कोई अगर लड़का है और क्षत्रिय समाज के अगर 100 साल के भी है तो ब्राह्मण को उसको पिता के दर्जा देना होगा। मतलब एक बच्चा भी पिता का समान? बिल्कुल, आप पढ़ सकते हैं, देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। अध्याय 2 और श्लोक 138 से पढ़ सकते हैं। अच्छा, तो इसका हम थोड़ा सा जो संस्कृत में लिखा हुआ है वो पढ़ के सुनाना चाहते हैं। ब्राह्मणम 10 वर्षतु शतवर्षतु भूमिपम पिता पुत्र विजयानियादह मनस्तु तयो पिता। मतलब इसका अर्थ यही हुआ? बिल्कुल, कि 10 साल के अगर ब्राह्मण है और 100 साल के क्षत्रिय है या कोई राजपूत जाति के है तो उसको पिता समान आपको दर्जा देना होगा। को ये समझ रहा है तो शूद्र को क्या समझ रहा होगा? शूद्र को तो कोई गिनती ही नहीं था, कोई गिनती नहीं। और शूद्र को मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, शूद्र का मतलब क्या, सिर्फ भूंये मांझी रविदास पासवान नहीं थे। शूद्र समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय छोड़ के बाकी लगभग सब शूद्र था। वैश्य समाज के कुछ जाति के लोग जो बिजनेसमैन थे वो वैश्य थे। आपको यादव समाज के हो, कोयरी कुर्मी कुशवाहा, सब जो भी जाति के थे सब शूद्र में आते थे। लेकिन लोग क्या समझते हैं शूद्र माने दलित। कैसे शूद्र में आ गए वो लोग? शूद्र में आया थोड़े थे, तो मनु लाए थे, जिनका नाम है मनु ऋषि, जो मनुस्मृति लिखे थे। तो जब अगर मनुस्मृति सही होता तो फिर बाबा साहब इसको क्यों दहन किए थे 25 दिसंबर को? जब ये मनुस्मृति सही था तो फिर संविधान लागू करने की क्या जरूरत है? और मैं बताता हूँ, अब अध्याय 9 श्लोक 2 में आप पढ़ सकते हैं कि किसी भी पति के कोई भी पत्नी हो, आपको सिर्फ गुलाम बन के रहना है, उसके बराबरी में आपको बैठने का अधिकार नहीं था, पति को सिर्फ सेवा करने का अधिकार था। इतना घटिया ये है मनुस्मृति।
तो आप बताइए कि ऐसे ऐसे मनुस्मृति को इसको जलाना चाहिए या नहीं जलाना चाहिए? और अगर मैं गलत किया जला के तो फिर हम पर कोई मुकदमा क्यों नहीं किया? अगर मनुस्मृति अच्छा है तो मैं जलाया तो हम पर FIR दर्ज क्यों नहीं हुआ? बाबा साहब का फोटो कोई जलाता है तो आप देखते हो 24 घंटे के अंदर वो गिरफ्तार हो जाता है। तो फिर गोल्डन दास पर कोई FIR क्यों नहीं किया? हम तो पहले से ही बोलते थे कि हम तो चाहते हैं कि हम तो फॉरवर्ड लोग FIR करें। और FIR जब करे, अगर जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो जैसे ललई सिंह यादव जी रामायण को काल्पनिक साबित कर दिए, उसी तरह मैं मनुस्मृति को कोर्ट में नकली साबित कर दूंगा। नकली साबित कर दीजिए। बिल्कुल, कोई करे तो सही हम पर FIR दर्ज। हम तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, कहाँ कोई कर रहा है? और मनुस्मृति इतना घटिया किताब, इतना घटिया किताब है। और मनु के औलाद जो घटिया लोग हैं वही जय मनुस्मृति करते हैं। जब ये केस हो, जब कोर्ट में जाए तो हम चाहते हैं कि जज मैडम के पास मेरा ये केस जाए तो और मज़ा आ जाएगा। ऐसा क्यों? इसलिए कि आपको पता है कि हम अपना केस मैं खुद से लड़ता हूँ, हम किसी वकील को नहीं रखते हैं। तो जब मेरा केस जज मैडम के पास जाएगा और जब मैं मैडम से बोलूँगा एक ही बात कि आप मनुस्मृति को मानते हैं या संविधान को मानते हैं? अगर आप मनुस्मृति को मानते हैं तो फिर आप कुर्सी पर सुतर के बात कीजिए हमसे। इसलिए कि मनुस्मृति में महिलाओं को घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, तो आप जज की कुर्सी पर कैसे बैठ गए? और अगर संविधान को मानते हैं तो फिर मनुस्मृति को जब हम नहीं मानते हैं तो फिर इसको नकली कर आप हमको सर्टिफिकेट दीजिए। तो मैं तो चाहता हूँ कि हम पर कोई मुकदमा दर्ज करे। तो आप इतना मनुस्मृति का आलोचना कर रहे हैं, यहाँ तक कह रहे हैं कि ये कोर्ट में जाएंगे, कोई जज अगर महिला हो तो और अच्छा बात है, तो इतना खराब इसको मानते हैं, तो आप इस पुस्तक को तो नहीं जलाए, उसके फोटो कॉपी को जलाए। देखिए मीडिया महोदय, हम तो फोटो को भी जला दिए हैं। अगर किसी का औकात है तो संविधान के फोटो को भी कोई जला के दिखा दे। मैं उसके पूरे खानदान को छठी का दूध याद नहीं करा दिया तो मैं असल बाबा साहब के वंशज नहीं। हम तो कंठस्थ हैं भाई, अगर आपको चाहिए तो आप ले जाइए, लेकिन इतना घटिया चीज़ को हम रखने के लिए छूना भी हम इसको पसंद नहीं रहेगा, तभी तो हम लोग पढ़ के बताएंगे। हाँ तो आप ले जाइए, लेकिन मैं इसको नहीं रखूँगा। ये जब जब जो पढ़ेगा या जो पढ़ेगी बेटी बनी इस देश के, उसको खून गर्म हो जाएगा और उसका भी जमीर जाग जाएगा कि कितना घटिया मानसिकता के मनु ऋषि था। तो ये तो भाजपा की सरकार, RSS की सरकार इसको सिलेबस में लागू कर रही है, स्कूल में पढ़ाएगी। देखिए मीडिया महोदय, सिर्फ बोल रहा है, कर कहाँ रहा है? करे तो सही। जब 55 साल के कांग्रेस की सरकार नहीं रहा तो 15 साल भाजपा का क्या औकात है? अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है। यूपी के मेरठ में कुछ दलित समाज के लोग हैं, शूद्र समाज के लोग, जिनका वीडियो आ रहा है, वो मनुस्मृति का किताब ऐसे हाथ में रखे हुए हैं और उनको कुछ जो ब्राह्मण लोग हैं, पंडित पुजारी लोग हैं, उनको जनेऊ संस्कार करवा रहे हैं, जनेऊ पहना रहे हैं। और वो तमाम लोग कह रहे हैं कि मैं अब मनुस्मृति वाला ब्राह्मण बन गया हूँ, शूद्र से ब्राह्मण बन गया हूँ। एक पर्टिकुलर कास्ट का भी नाम ले रहे हैं, दलित समाज से आता हूँ, अब मैं ब्राह्मण बन गया हूँ जनेऊ पहन कर। क्या कहें? देखिए, सबसे पहली बात कि इस मनुस्मृति में शूद्र समाज को जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं दिया हुआ है। दूसरी बात कि उन लोग दलित समाज के लोग है ही नहीं जो बोल रहा कि मैं ब्राह्मण समाज बन गया हूँ। और ब्राह्मण समाज के लोग दलित बन के और दलित समाज को बहुजन समाज के लोग को बरगलाने के लिए, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए सिर्फ नाम रखा जा रहा है कि दलित समाज ब्राह्मण बन गए। ऐसा नहीं है। ठीक है, जब दलित समाज के लोग ब्राह्मण बन गए हैं तो फिर ब्राह्मण समाज के लोग, वो दलित समाज जो ब्राह्मण में कन्वर्ट हुए, उनसे अपना बेटी बहन को शादी कराएं तो मैं मान लूँगा। हमको भी करा दे शादी, हम भी ब्राह्मण बन जाएंगे। तो आप ब्राह्मण बनना चाहते हैं? लेकिन पहले शादी करेंगे तब। शादी करिएगा तब? बिल्कुल, पहले बेटी और रोटी का रिश्ता जब शुरू हो जाएगा तो मैं बनने के लिए तैयार हूँ। ऐसे नहीं। तो ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं? ऐसे उन लोग इसलिए कर रहा है, देख रहा है कि अब मनु का राज जो है बिल्कुल ख़त्म कब के बाबा साहब कर दिए हैं। अब अम्बेडकर राज आने वाला है, तो अम्बेडकर राज जब आने वाला है तो जान रहा है कि हम लोग जहाँ से आए वहीं चल जाएंगे। तो ये मनुवादी लोग तो आपको गाली दे रहा है, धमकी दे रहा है, बौखलाया हुआ है पूरा। तो हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार। हम बोल तो रहे हैं कि गोल्डन दास के हर घंटा मर्डर होता है सिर्फ यूट्यूब में। गोल्डन दास पर हर घंटा हमला होता है सिर्फ फेसबुक में। गोल्डन दास के हर सेकेंड हमको पीटा जाता है सिर्फ कमेंट में। अगर किसी का औकात है तो गोल्डन दास को जूता छू के दिखा दे। संविधान के जैसी भी अगर खान के नहीं गाड़ दिए तो हम बाबा साहब के वंशज नहीं। तो सवर्ण इतना क्यों छटपटाहट में है? बचपना में कभी दिया जानते हैं? दिया से पढ़ाई किए हैं? एक डिबिया भी होता है। हाँ, डिबिया से पढ़ाई किए हैं। हम पढ़ाई किए हैं डिबिया से। तो डिबिया में जब तेल खत्म होता है ना तो उसमें सिर्फ क्या बचता है? बत्ती।
तो दिया जब बुझ जाता तो बत्ती निकाल के हम लोग क्या करते थे, उसको ठोक ठाक के फिर उसको जलाते थे और सोचते थे कि 2 लाइन पढ़ ले तब मेरा वो ख़त्म हो जाएगा। तो डिबिया के क्या देखते थे कि जब तेल ख़त्म होने के बाद पूरा भभकता था, हाँ, तेज होता था। पूरा तेज होता था, इसलिए वो तेज होता था, पूरा भभकता था क्योंकि जान रहा था हाँ, कि अब ये बुझने वाला है। तो उसी तरह स्वर्ण समाज के लोग जितना भभक रहा है, हाँ, तो डिबिया वाला याद आ गया हमको। या किसी भी जात से मेरा लड़ाई नहीं है, मेरे जातिवाद से लड़ाई है। एक है कुंडा से विधायक, यूपी के, वहाँ से विधायक है राजा भैया। वो कह रहे हैं कि जब सनातन कमज़ोर होगा तो संविधान को फाड़ के फेंक देगा लोग। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो जय भीम कर रहे हैं, जय संविधान कर रहे हैं, अगर सनातन कमज़ोर हुआ तो संविधान इस देश में नहीं रहेगा, फाड़ के फेंक दिया जाएगा। क्या कहेंगे? आप जय श्री राम बोल के आप एक पुजारी बन सकते हैं, आप एक भिखारी बन सकते हैं, आप एक ढोंगी और डंबर बन सकते हैं, लेकिन सीएम पीएम नहीं बन सकते हैं, आईएएस आईपीएस नहीं बन सकते हैं। आईएएस आईपीएस अगर आपको बनना है तो आपको जय संविधान बोलना होगा। आदित्य योगी नाथ जी, क्या रासुका एक्ट इस पर नहीं लगना चाहिए? जो संविधान के बारे में इतना घटिया बात बोल सकता है, क्या वो मनुस्मृति के दम पर एमएलए बना है? क्या योगी जी जो सीएम बने वो मनुस्मृति के दम पर बने हैं? वहाँ भीम आर्मी के या बहुजन समाज के लोग जब हक अधिकार न्याय नौकरी के लिए आते हैं तो उसको लाठी से पिटवाया जाता है। और जो संविधान ख़त्म करने की बात कर रहा है, संविधान फाड़ने की बात कर रहा है, क्या इस पर देशद्रोह का धारा नहीं लगना चाहिए था? इस देश में रहना है तो संविधान को मानना होगा। तो संविधान को नहीं मानने वाले लोग को क्या इस देश में रहना चाहिए? क्या उस पर दंगा फसाद का यदि मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए था? अच्छा, उस पर रासुका एक्ट लगा के जेल नहीं भेजना चाहिए था? लेकिन उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। जानते हैं क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिस जाति के योगी जी हैं वही जाति के चूहा सिंह है।